हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का अध्याय नंबर 5 वर्कबुक का गणित का आंकड़ों का प्रबंधन। तो प्यारे बच्चों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अब जो लेसन नंबर है नए सिलेबस के अनुसार ये लेसन नंबर अब 4 हो गया है। आपकी जो नई गणित की किताब है उसमें लेसन नंबर ये 4 है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 6-8 के 30 छात्रों को 4 मिठाइयों में से पसंदीदा मिठाई पूछी गई, जो इस प्रकार हैं: लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी। तो ये बच्चों की मिठाइयाँ हैं जो पसंद की वो लिखी हुई हैं। इनके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसे नीचे दिए हुए दंड आलेख को पूरा करें, आंकड़ों से सारणी बनाएं। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इस आंकड़ों से सारणी बनानी है, दूसरा दंड आलेख बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लड्डू लिखा हुआ है, तो लड्डू को अगर हम इस सारणी में गिनेंगे यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 बार लड्डू आया है। इस तरह यहाँ पर हम लिख देंगे 11 छात्रों की संख्या यानी जिन्होंने लड्डू को पसंद किया, और यहाँ मिलान चिन्ह लिख दिया। इस तरह आपने बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला जो है इस सारणी में से आपने देखकर यहाँ लिखने हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर मैंने लिखी है। ये जो है यहाँ पर हमारे पास 3 बर्फ़ी, 1 जलेबी और 9 रसगुल्ला आया है। तो इनका हमने अब यहाँ पर जो है एक ग्राफ बना देना है, आयत चित्र बना देना है, दंड आलेख। तो यहाँ पर इन्होंने 0 2 4 6 लिखा है, इसको हम y अक्ष बोलते हैं। और जो x अक्ष पर है यहाँ पर हमने मिठाइयों के नाम लिखने हैं। पहले लड्डू, तो लड्डू को 11 छात्र पसंद करते हैं, तो 10 के बाद यहाँ पर 11 पर एक लाइन लगाकर इसके बराबर तक ये दंड आलेख आपने खींच देना है, जो यहाँ पर लगा भी हुआ है किताब में। तो बर्फ़ी के लिए 3 है, तो आपने 3 तक, 2 और 3 के 4 के बीच में 3 है, तो 3 तक आपने ये ग्राफ इस तरह बना देना है। इसी तरह बर्फ़ी का, और इसी तरह रसगुल्ले का 9 तक, 10 से एक नीचे 9 तक आपने यहाँ तक बना देना है। तो इस तरह जैसे मैंने ये चित्र में बनाया हुआ है, इस दंड आलेख को आपने बना लेना है। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, किस मिठाई को सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया? तो सबसे ज़्यादा हमारे पास लड्डू की संख्या है। किस मिठाई को सबसे कम छात्र ने पसंद किया? तो बर्फ़ी 3 छात्रों ने पसंद की। इसके बाद कितने छात्रों ने जलेबी को पसंद किया? तो जलेबी 7 बार आएगा। इस तरह अगला प्रश्न है, कितने छात्रों ने रसगुल्ला पसंद किया? तो रसगुल्ले वाले 9 छात्र आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद आगे है अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अगला जो 2 नंबर सम है, इसमें लिखा है नीचे सारणी में 6 खेलों में से बच्चों के पसंदीदा खेल दिए गए हैं, इन आंकड़ों के लिए दंड आलेख बनाओ। तो आपने यहाँ पर जैसे ये बच्चों के जो पसंदीदा खेल हैं, बच्चों कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, और यहाँ पर बच्चों की संख्या क्रमवार लिखी है 8 1 15 10 3 10। तो इनको आपने यहाँ पर दंड आलेख बनाना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 3 का गैप लेकर 3 6 9 12 15 और 18 जो x एक्सिस है इस पर ये गैप लिया है, सॉरी y एक्सिस पर ये गैप लिया है। और x एक्सिस पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऐसे लाइनें लगाई हैं जैसे ये आपको दिख रही हैं। तो इन लाइनों के ऊपर मैंने ये जो है दंड आलेख बनाया है। तो पहले यहाँ पर 8 कबड्डी वाले हैं, तो यहाँ से हमने 8 तक इसको ले जाना है, 9 से थोड़ा एक नीचे। तो यहाँ पर आपने इसके नीचे कबड्डी लिख देना है। इसमें अगर नीचे यहाँ पर ना आए तो आपने इस जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स बना है, इसके अंदर कबड्डी लिख सकते हैं। इस तरह अगला 1 है हॉकी का, इसके बाद 15 के लिए बनाना है आपने, क्रिकेट के लिए, फिर फुटबॉल के लिए 10 और बैडमिंटन के लिए 3 और खो खो के लिए 10। इस तरह आपने इसको बना लेना है दंड आलेख को। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, किस खेल को सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया? तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है इसमें क्रिकेट की है, 15 छात्रों ने पसंद किया। किस खेल को सबसे कम छात्रों ने पसंद किया? तो इसमें हॉकी आएगा। हॉकी को जो है सबसे कम छात्रों ने, यानी 1 छात्र ने यहाँ पर हॉकी को पसंद किया। क्या कोई ऐसा खेल भी है जिसके पसंदीदा बच्चों की संख्या समान है? तो खो खो और फुटबॉल में अगर देखें तो 10-10 बच्चे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया फुटबॉल और खो खो। अगला प्रश्न है, कबड्डी कितने छात्रों की पसंद है? तो कबड्डी जो है पहला नंबर पर 8 छात्र हैं, तो यहाँ 8 लिख देना है आपने। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है,
एक पासा डाइस जिस पर 1 से 6 तक बिंदु अंकित हैं, पासे को 20 बार उछाला गया तथा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। तो ये यहाँ पर आंकड़े जो इनमें पासे को फेंकने पर आए, एक बार फेंका तो 5, दूसरी बार 6, तीसरी बार 3, इस तरह ये आंकड़े लिखे हुए हैं। जब इनको 20 बार जो लास्ट उछाला, तो अब हम इनको उपयुक्त, यहाँ लिखा है उपयुक्त अंकों के लिए 12 सारणी को पूरा करें और दंडलेख बनाएं। तो यहाँ पर हमने एक 12 सारणी बनानी है। जैसे एक अंक कितने बार आया है, अगर हम एक को यहाँ पर गिने 1, 2 और 3, तो यहाँ आपने 3 लिख देना है, यहाँ मिलान चिन्ह लगा देना है, 3 बार 3 डंडे लगा देने हैं एक। और इस तरह 2 को अगर हम गिने तो 2 जो है यहाँ पर 1, 2 और ये 3 बार आया है, तो यहाँ पर 3 बार लिख दिया। इस तरह जो दूसरे आंकड़े हैं 3, 4, 5, 6, इनको भी आपने गिनकर यहाँ लिखना और यहाँ मिलान चिन्ह लगाना है। फिर इस तरह से आपने इसका एक दंडलेख बना देना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिखा है मैंने जैसे जो, और यहाँ पर जो है अंक हैं जो नीचे, एक को उछाला तो 1 कितने बार आया, 3 बार, तो ये हमने 3 तक बना दिया। फिर 2 कितने बार है यहाँ पर 3 बार, तो 2 को भी 3 बार। फिर 3 जो है 4 बार है, तो यहाँ पर 4 तक इस दंडलेख को, इस तरह आगे 4, 5, 6 के लिए आपने इस दंडलेख को पूरा करना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें यहाँ पर पूछा गया है, अब तुम पासे को 50 बार उछालो और प्राप्त अंकों की 12 सारणी में दंडलेख बनाओ। तो यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए आंकड़े लेकर उनको बार बार उछाला और जो मेरे पास आंसर आया वो मैंने यहाँ लिखा है। जैसे 1 को मैंने उछाला, जब पहली बार उछाला तो 1 जो है वो 7 बार आया। इस तरह 2 जो है 8 बार आया, 3 10 बार आया। इस तरह अगले 4, 5, 6 जो आंकड़े हैं इनको बार बार उछाल कर जो इनके उत्तर आए और ये मिलान चिन्ह मैंने बना लिए और इधर आपने इनका दंडलेख बना देना है। इस तरह आपने यहाँ पर जैसे सबसे ज़्यादा ये 10 है, तो हमने यहाँ पर 1 से 10 तक गिनती लिख लेनी है। तो 10, अब जैसे पहले 1 7 बार आया तो यहाँ से आपने 7 तक लगा देना है। फिर 2 8 बार है और 3 जो है 10 बार है, तो ये अलग अलग सारे आपने आंकड़े लेकर 6 तक इनको बना देना है। इस तरह अगला जो सम है 2 नंबर, अगला जो है अगला सम जो है गतिविधि, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस गतिविधि में हमने अपने कोई पुस्तक लेकर उसे बार बार कहीं से खोलो और पुस्तक के दाएं पृष्ठ पर आने वाले पृष्ठ संख्यों को इकाई अंक को लिखो। तो मीना ने जब इस खेल को खेलना शुरू किया तब पहली बार उसमें 59वां पेज आया। उसने इकाई के अंक 9 के लिए 12 सारणी रेखा बनाई। इस प्रकार उसके क्रमशः पेज संख्या 115, 43, 97, 95 ये जो लिखे हैं खुले और उसने सारणी में दिखाया इस प्रकार उसके 9 अंक 4 बार आया। तो योग की जगह उसने 9 9 9 को जोड़कर 4 से गुना किया तो 36 लिखा। उसकी बनाई सारणी नीचे दी गई है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे इसने बताया पहले उसने दाएं और वाले जो पेज हैं उनको खोला, तो बार बार जब खोला तो जैसे यहाँ पर जो आंकड़े आए वो यहाँ उसने लिख लिए। जैसे पहले यहाँ पर बताया गया है इस सारणी में जो इकाई का अंक 0 है वो किसी का नहीं आया, 1 किसी का नहीं आया, 2 किसी का नहीं आया और 3 जो इकाई का अंक है वो कितनों का आया है, यहाँ पर 43 है, 1 बार आया है। तो अब 43 को अगर हम ये 1 बार है इसको जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ लिख दिया। 4 1 बार भी नहीं आया। 5 जो है यहाँ पर 2 बार आया है, तो 5 को यहाँ पर 12 2 लिख दी। अब क्या करना है, हमने 5 को 2 बार जोड़ लेना है, तो ये 10 आ जाएगा, नीचे 10 लिख देना है। यहाँ आप दूसरा तरीका है, 5 2 बार है तो 5 को 2 से गुना कर दीजिए, 10 आ जाएगा। इस तरह 6 1 बार आया है, यहाँ लिख दिया और 7 2 बार आया है तो 7 दूनी 14, यानी 7 को 2 बार हमने जोड़ना है, 7 + 7 14 हो जाएगा। इस तरह 8 1 बार भी नहीं आया, 9 3 बार आया है तो 4 बार आया तो 9 चौका 36, तो ये एक सारणी बन गई है। यहाँ पर अब लिखा हुआ है तुम अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेलो और सारणी को पूरा करो, देखो कि 50 बार में किसके अंक को ज़्यादा योग ज़्यादा आ रहा है या वही खेल इसमें जीतेगा। तो इसको आपने जैसे ऊपर किया है इस तरह इस सारणी को प्यारे बच्चों आपने अपने आप लिखकर पूरा करना है और इसका सभी जो अंक सबसे ज़्यादा बार आएगा योग उसको आपने विजेता करार दे देना है।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। चैनल का नाम VMC वैदिक मैथ क्लासेस है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो आइए अब अगला सवाल है, 25 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा के एक सप्ताह में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ ये चित्र आलेख बना हुआ है, इसमें जो विद्यार्थियों के अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। तो यहाँ पर हमने जो ये चित्र है इसको हमने एक अनुपस्थित छात्र मानना है। तो जैसे सोमवार में 4 हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, मंगलवार में 2 है तो 2 आ जाएगा, बुधवार में 3 है तो 3 छात्र, बृहस्पतिवार में 1 है तो 1 लगा देना है, शुक्रवार में यहाँ पर कोई चित्र नहीं बना तो इसका मतलब 0, शनिवार में ये 4 है तो आपने यहाँ 4 लिख देना है। इस तरह आपने इस चित्र को पूरा कर लेना है जो बनाया गया है सारणी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, हम इनके उत्तर लिखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला प्रश्न है, शनिवार को कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो शनिवार में यहाँ पर 4 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। बुधवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बुधवार को अनुपस्थित छात्र 3 हैं। अब कुल छात्र हमारे पास 25 हैं, अगर 25 में से 3 माइनस करेंगे तो उपस्थित 22 छात्र आ जाएंगे। इस तरह आपने घटाव करके लिखना है। अगला सवाल है, किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस दिन अनुपस्थित थे? तो अगर हम देखें इस सारणी में सोमवार को 4 और बृहस्पतिवार को 4 विद्यार्थी, तो सोमवार शनिवार आपने लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे? तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी शुक्रवार को उपस्थित थे, क्योंकि शुक्रवार में एक भी छात्र अनुपस्थित नहीं था, 0 था, तो 25 के 25 आए थे। किस दिन एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं रहा? तो अनुपस्थित किस दिन नहीं रहा? शुक्रवार को। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, इस तालिका पर आधारित 5 ऐसे ही सवाल बनाओ। तो अब हमने ऐसे ही 5 सवाल और बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने पहला सवाल लिखा, बुधवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे? बुधवार को कितने छात्र उपस्थित थे? दूसरा सवाल, बुधवार और शुक्रवार को उपस्थित छात्रों का योग। तो बुधवार और शुक्रवार को जो छात्र उपस्थित थे उनका योग करके लिखना है आपने। पूरे सप्ताह में कुल कितने छात्र अनुपस्थित रहे? तो जो अनुपस्थित छात्र हैं उनका योग करके लिखना है। सबसे कम छात्र किस दिन उपस्थित रहे? तो ऐसे प्यारे बच्चों आपने भी सवाल बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए अब अगला पेज देखते हैं। तो अगला पेज शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो अगला जो पेज है प्यारे बच्चों, हम जो 63 नंबर पेज है, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।